अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़े बच्चे के साथ मैं हूं मूसा जब्बार और आपको इस शो में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गुज़िश्ता शो में हमने बात की थी कि मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस नहीं आएंगे और हमारी ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। मियां नवाज शरीफ 10 सितंबर को कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। तो नाज़रीन, आज के शो में हम इसी केस की कानूनी सूरत हाल के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहिब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया है। तो बैरिस्टर साहब, मियां नवाज शरीफ को अदालत ने 10 सितंबर तक कहा है कि वो वहाँ सरेंडर करें, उनको हुक्म दिया है कि वो सरेंडर करें। अगर आप उनके वकील होते तो आप उनको क्या मशवरा देते? मुझसे देखिए, अगर मैं नवाज शरीफ साहब का वकील होता तो मैं उनको ज़रूर ये मशवरा देता डैट ही मस्ट सरेंडर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उनको वापस आना चाहिए और जो उनके ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, जो उनकी अपील्स पेंडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको उसका दिफा करना चाहिए। वो इसलिए कि जो इनकी एवनफील्ड रेफरेंस केस था, उस रेफरेंस के अंदर जिसमें इनको सज़ा दी गई थी, उस रेफरेंस में हाई कोर्ट ने वो सज़ा को सस्पेंड किया और इनको ज़मानत ग्रांट कर दी। एट द सेम टाइम जब नैब वो जो ज़मानत ग्रांट की गई थी उसके ख़िलाफ़ और सस्पेंशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ पे भी नैब को सुक्की का सामना करना पड़ा और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको अपहेल्ड किया और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेल थी एवनफील्ड रेफरेंस में उसको बरकरार रखा। एट द सेम टाइम जो सेकंड बात है, जो अरशद मलिक साहब का केस है, अरशद मलिक साहब ने जो 2 केसेस डिसाइड किए थे, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस। फ्लैगशिप में वो वैसे ही इनको एक्विटल कर दिया गया है और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है जिसमें इनको सज़ा दी गई है, वो सज़ा भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी और उनको बेल भी ग्रांट की गई थी। लिहाजा ये जो 3 केसेस हैं, फ्लैगशिप, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और इसके अलावा एवनफील्ड, ये तीनों केसेस के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब का लीगली अगर मुझे आप पूछें बतौर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपने केसेस को डिफेंड करें तो अरशद मलिक साहब ने स्पेशली जो केसेस जो सुने थे तो उन केसेस के अंदर इनको जो है वो केस रिमांड हो सकता है और जो सस्पेंशन का आर्डर है वो बरकरार रह सकता है। तो अगर मैं वकील होता तो मूसा, मैं बिल्कुल जो है आपको बताना चाहूँगा कि मैं उनको ये मशवरा देता कि आप वापस आएँ और अपने केसेस का दिफा करें। जी बैरिस्टर साहब, मियां नवाज शरीफ ने अदालती हुक्म की तामील नहीं की और फ़िलहाल वो वापस नहीं आ रहे, तो आपके ख्याल में जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी है वो केस कैसे लड़ेगी? बिल्कुल मूसा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं करते, पाकिस्तान नहीं आते, तो हाई कोर्ट्स के पास कौन कौन सी पावर्स हैं या कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो मैं ज़रूर आपके गोश्त गुजार करना चाहूँगा। मूसा देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हाई कोर्ट जो है, चूँकि लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी उसमें हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये इंदिया दे दिया था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब 10 तारीख को सरेंडर नहीं करते तो फिर उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, जो उनको मफरूर करार दिया जाएगा। और अगर वो उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है, अगर वो मफरूर करार दिए जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से, तो फिर सेक्शन 12 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा एक तो इनकी मफरूर होने की कार्रवाई इनके खिलाफ़ की जा सकती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जा सकती है, इनकी बेल डिसमिस की जा सकती है। एट द सेम टाइम इस केस का फ़ैसला मेरिट्स पर डिसाइड किया जाएगा और जो जितने भी रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो अल अज़ीज़िया है, वो एवनफील्ड रेफरेंस है, उनमें जितना भी रिकॉर्ड जो है नैब के पास मौजूद है, ट्रायल कोर्ट के पास मौजूद है, वो सारे का सारा बुला के उन तमाम शवाहिद की रोशनी में और रिकॉर्ड के परूजल के बाद जो हाई कोर्ट जो है ऑन दी मेरिट जो है, बेसिस ऑफ मेरिट्स, उस केस को डिसाइड कर सकती है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में आए या चाहे मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट आए। लेकिन हाई कोर्ट जो है बिल्कुल उनके पास ये पावर्स मौजूद हैं कि वो केस का मेरिट पे डिसीजन करे और वो कर भी सकती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी के बाद अब मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको अदालत के सामने पेश करने की क्या ऑप्शंस हैं और क्या अदालत उनको एक और मोहलत देगी, फिर मोहलत देगी या नहीं? ये कहना कि हमारी अदालत के हुक्म पे या हमारी गवर्नमेंट के हुक्म पे जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वापस लाया जा सकता है, ये इंतहाई एक डिफ़िकल्ट इक़दाम है, बल्कि हथेली पे सरसों जमाने के मुतरादिफ है।
और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त हुकूमत वक्त को फेस करना पड़ेगा। अगर वो ये समझते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकते हैं या अदालत की डायरेक्शन से वापस आ सकते हैं, वो तब ही वापस आएंगे जब वो ख़ुद वापस आना चाहें, क्योंकि इससे पहले भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं, इंस्टेंसेस मौजूद हैं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब तभी वापस आ सकते हैं जब वो ख़ुद आके कोर्ट्स का सामना करना चाहें। अगर वो ख़ुद आते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम आए और फिर उनको जेल में डाल दिया गया, अगर वो ख़ुद आते हैं तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और जितनी सियासी फहमो फरासत या बसीरत रखता हूँ कि उनके अपने सियासी कदकाठ में इजाफ़ा होगा। और अगर वो अदालतों को फेस करते हैं तो काफ़ी हद तक ये इम्कान मौजूद है कि उनकी जो सस्पेंडेड सज़ाएँ हैं, जिनको बेल ग्रांट की है, उसमें एक्सटेंशन हो सकती है। और दूसरी जो मोहलत देने की बात है कि कोर्ट कितनी देर तक उनको मज़ीद मोहलत दे सकती है, उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा मूसा, कि कोर्ट जो है इस मामले में उनको मज़ीद 1-2 डेट दे सकती है अगर तो मेडिकल रिपोर्ट्स ये इंडिकेशन दें कि नवाज शरीफ साहब की वाकई ही सेहत ख़राब है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल करने की सूरत में उनकी जान जाने का खदशा है। तो इस ज़िम्मन में हमारा आर्टिकल 9 जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी ऑफ लाइफ देता है, डैट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि अगर किसी शख्स की जान जाने का खदशा है तो कोर्ट्स की ज़िम्मेदारी है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी सिक्योरिटी टू लाइफ प्रोवाइड करें उसको, और एट द सेम टाइम उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप लोगों का भी कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।